साउंड चेक 1 2 3। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। ओम्स लॉ हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड वो हमने डिस्कस किया था। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। R क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ठीक, हमने पढ़ा था। फिर फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, जिसमें 4 फैक्टर थे। लेंथ ऑफ द वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, और तीसरा कौन सा था, नेचर ऑफ मटेरियल, और चौथा आपका टेम्परेचर था, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये पॉइंट अपन लिख लेते हैं। चलिए, आज कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं जो जेईई मेंस में, नीट में कुछ इस टॉपिक पे आए हुए हैं। ठीक है, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आपने 10th के लेवल पे भी प्रैक्टिस किए होंगे, तो इस क्लास में अपन केवल उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन रखा है, नीट 2017 का है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज आर ओम। एक वायर हमारे पास है जिसका रेजिस्टेंस आर ओम है। इफ इट इज मेल्टेड एंड स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ। देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना कि जब आप किसी वायर को, जिसकी कोई भी लेंथ हो, किसी वायर की चाहे कोई भी लेंथ हो, उसकी लेंथ आप अगर बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो दो बातें होती है। एक क्या, कि एक तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वायर तो उतना रहेगा। अगर मेरे पास मान लो कि एक 20 ग्राम का एक वायर है और उसको पकड़ के उसकी मैं लेंथ डबल कर दूंगा तो वायर तो उतना रहेगा ना। तो वायर का वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाला, लेंथ बढ़ जाएगी। लेंथ बढ़ने से आगे पढ़ेंगे अपन, एरिया कम हो जाएगा। लेंथ बढ़ेगी तो सीधी सी बात है, एक वायर की अगर वायर है और उसको पकड़ के उसकी लेंथ बढ़ा दूं तो उसकी थिकनेस क्या होगी, कम होगी, तो उसका एरिया कम होना हो। तो लेंथ बढ़ेगी तो एरिया कम होगा, लेंथ कम होगी तो एरिया बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम दोनों केस में सेम रहेगा। बस ये वॉल्यूम वाली बात आपको ध्यान रखनी है। और एक सिलेंडर, क्योंकि वायर क्या होता है, जनरली एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है। वायर क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है। और आप सबको एक सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, तो मान लो अगर इसकी रेडियस r है, इसकी हाइट h है, तो आपको सबको पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई r स्क्वायर इंटू एच। ये होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बड़ा बेसिक बता रहा हूं मैं आपको कि यहाँ देखो कि ये सर्कल होता है शेप में, तो इस सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। वहां से तो ये आया है, इसको मैंने नाम दे दिया ए, यानी ये क्रॉस सेक्शन एरिया का ए एरिया हो गया। तो इसको तो मैंने लिख दिया क्या, ए लिख दिया। अच्छा, एच उसकी हाइट है, तो अब एच हाइट है तो एच नहीं, अब क्या है, लेंथ उस वायर की। अगर ये वायर है जिसकी लेंथ एल है, एरिया ए है, तो यहां से तो एरिया आ गया ए, और लेंथ क्या आ गई, एच हाइट है, उसको अपन लेंथ ले लिया। तो अब वॉल्यूम कितना आ गया उस वायर का, ए इंटू एल। वॉल्यूम कितना आ गया, ए इंटू एल। आगे बात समझ में। तो वॉल्यूम क्या होगा, दोनों केस में सेम रहेगा। अगर पहले वाले केस में वॉल्यूम ए इंटू एल है, दूसरे केस में अगर आपने इसकी लेंथ बढ़ा दी, लेंथ बढ़ा दी, लेंथ में अगर आपने चेंज कर दिया तो एरिया आपका सेम नहीं रहेगा। अगर मैं वायर को खींच के उसको बड़ा कर रहा हूं तो मतलब क्या हो रहा है, लेंथ बढ़ने से उसकी थिकनेस कम होगी, थिकनेस कम होना मतलब एरिया कम होगा। और अभी अपन इसको याद कर लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। तो अब यहां से आप क्या समझे कि एरिया आपने, सॉरी, लेंथ अगर आप बढ़ाते हैं, लेंथ आप बढ़ाते हैं तो एरिया भी आपका चेंज होगा। लेकिन दोनों केस में मैंने वी यूज किया है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम है ये, वी पोटेंशियल नहीं है, वी क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये वी यहाँ पे पोटेंशियल मत मान लेना, वी यहाँ पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी पहले जितना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम अब रहेगा। पहले का वॉल्यूम इज इक्वल टू अब का वॉल्यूम। अगर आपने सपोज लेंथ, नई लेंथ आपने इंक्रीज कर दी, कितनी, n टाइम्स, मान लो डबल कर दी, ट्रिपल कर दी, 4 टाइम कर दी, 5 टाइम कर दी, 6 टाइम कर दी, यानी कोई भी n टाइम्स अगर आपने लेंथ बढ़ा दी, अगर आपने कोई भी n टाइम्स आपने उसकी लेंथ बढ़ा दी है, तो होगा क्या कि अब लेंथ बढ़ाने के बाद में उसका नया एरिया क्या आएगा। तो यहां से देखो नए एरिया का, यानी ए डैश, यानी उसके एरिया में क्या चेंज आया, लेंथ बढ़ने पे उसका एरिया क्या चेंज आया है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा, एल डिवाइड बाय क्या आ गया, एल डैश। क्या आ गया, नया एरिया निकालना है तो एल डैश को मैंने डिवाइड भेज दिया, एल अपॉन एल डैश हो गया। तो एल तो आपका है ही, और एल डैश की वैल्यू कितनी है, एन एल। कितनी है, एन एल। नई लेंथ कितनी है, एन एल, तो एल डैश की वैल्यू मैंने एन एल पुट कर दी, एल से एल कैंसिल हो गया, यानी एरिया क्या हो गया,
नया एरिया आपका क्या है, जितना एरिया पहले था उसको किससे डिवाइड कर दिया, n से डिवाइड कर दिया। मतलब अगर मैंने लेंथ n टाइम्स बढ़ाई है तो मेरा एरिया n टाइम्स कम होगा। अगर मैंने लेंथ n टाइम्स बढ़ाई है, अगर मैंने लेंथ को डबल कर दिया है, लेंथ को मैंने 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया है, तो एरिया मेरा हाफ हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। और 2 टाइम्स डिक्रीज होना मतलब हाफ हो जाना। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है कि रेजिस्टेंस है आर ओम का, तो इसके साथ अपन चलते हैं। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया हमने आर ओम, ठीक है। उस केस में इनिशियल केस है ये, तो हमने इसकी लेंथ क्या मान ली, इनिशियली लेंथ इसकी हमने L मान ली, एरिया उसका A है। अब ये कह रहा है कि लेंथ को हमने, नई लेंथ को L टाइम्स बढ़ा दिया। तो अभी आपने पढ़ा कि अगर लेंथ आप N टाइम्स बढ़ाओगे तो एरिया आपका N टाइम्स कम हो जाएगा। लेंथ अगर आपने N टाइम्स बढ़ाई है तो एरिया आपका N टाइम्स कम हो जाएगा। अब ये ध्यान रख लेना, 2 टाइम्स बढ़ाओगे तो यहाँ 2 आएगा, तो यहाँ भी 2 आएगा, 3 टाइम्स तो यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, 4 टाइम्स तो यहाँ भी 4 आएगा और यहाँ भी 4 आएगा। तो अब नया रेजिस्टेंस आर डैश जो आएगा, रो क्या है, नेचर ऑफ मेटेरियल। ये हमने डिस्कस किया था कि मेटेरियल आपका चेंज अगर नहीं होता है तो रो की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जब वायर के पास लेंथ एल थी तब भी वो कॉपर का था, और मैंने खींच के उसकी लेंथ बढ़ाई तो भी वो कॉपर का ही है। तो कॉपर यानी रो, रजिस्टिविटी चेंज नहीं होती, इसे क्या बोलते हैं, रो, RHO। सिंपल नाम क्या है, RHO। और यहाँ हम इसको किसके लिए यूज कर रहे हैं, रजिस्टिविटी शो करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो रो आ गया, लेंथ आपकी नहीं है L डैश, एरिया आपका A डैश, तो R डैश इज इक्वल टू, रो तो वही है, L डैश आपका NL हो गया, एरिया आपका A बाई N हो गया। अब ये N ऊपर जाएगा तो ये N टू N स्क्वायर बन जाएगा, बाकी रो L अपॉन A आपका है, रो L अपॉन A है आपका। तो N स्क्वायर इज इक्वल टू रो L अपॉन A क्या है, आपका रेजिस्टेंस पुराने वाला। तो इसका मतलब नया रेजिस्टेंस R डैश आपको क्या मिला, N स्क्वायर R मिला, N स्क्वायर R मिला। यानी ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट हो गया, C ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। चलिए भाई अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखो CBSE 24 में क्वेश्चन आया हुआ है, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ L एंड एरिया A है रेजिस्टेंस R, यानी वैसे ही दोबारा से वही फॉर्मूला बेसिक हमारा बन गया, R रेजिस्टेंस की बात हो रही है और L उसकी लेंथ है, एरिया उसका R है, रेजिस्टेंस R है। द वायर इज यूनिफॉर्मली स्ट्रेच्ड, अब उस वायर को अपन खींचेंगे सो दैट इस लेंथ इंक्रीज बाय 25%, यानी जितनी भी उसकी लेंथ थी उसका 25% बढ़ गया। अब आप सबको पता है किसी भी चीज का 25% निकालना होता है, तो लेंथ का 25% कैसे निकालोगे, यानी नई लेंथ अगर आप देखोगे तो उसका 25% निकालो। तो कैसे निकालते हैं, 25 100 करते हैं, यानी कितना हो गया L/4, भाई 25 इंटू 4 हो गया, तो L/4, यानी L लेंथ उसके पास थी पहले से, यानी न्यू लेंथ कितनी हो गई, न्यू लेंथ कितनी है भाई, नई लेंथ L डैश जो है, L तो थी पहले और उसी L को आपने और खींच के बढ़ाया, और कितना बढ़ाया उसको 25%, मतलब L/4 कर दिया। तो उसकी नई लेंथ कितनी आ गई 5, क्यों 4 LCM आएगा, 4 LCM लोगे तो 5 L/4 आपका आंसर आएगा। अब वही चलना है, अब ये 5/4 टाइम्स लेंथ आपने बढ़ाई है, 5/4 आपने लेंथ बढ़ाई है, तो 4/5 क्या हो गया, आपका एरिया कम हो जाएगा। तो इतने टाइम्स आपका एरिया कम हो जाएगा। तो नया एरिया, न्यू एरिया की अगर मैं बात करूंगा, न्यू एरिया वो कितना मिलेगा, वही बात आ गई ना, अगर मैं 2 टाइम्स बढ़ाता हूं तो यहाँ डिवाइड में 2 आएगा। अब मैं 5/4 टाइम्स लेंथ बढ़ा दी है तो एरिया भी 5/4 टाइम्स कम हो जाएगा। तो इसी को हम क्या लिख देंगे, ये 4 ऊपर आ जाएगा और डिवाइड में 5। तो नया एरिया मेरा ये आ गया, ठीक है, नया एरिया ये आ गया, नई लेंथ आ गई। अब हमें नया रेजिस्टेंस निकालना है, तो कितना इंक्रीज हुआ है उसकी बात कर रहा है। तो वायर वही है, तो मैंने एरिया भी रेजिस्टिविटी वैल्यू यूज वही करूंगा कि वायर मैंने नेचुरल मटेरियल चेंज नहीं किया है, सेम वायर है। तो R डैश इज इक्वल टू रो तो है ही, L डैश कितना है आपका 5/4 L, और A डैश कितना है आपका 4/5 E, समझ गए। तो R डैश इज इक्वल टू, अब यहां देखो ये 5 जाएगा ऊपर तो ये 25 बन जाएगा, 4 इंटू 4 16 बन जाएगा,
लेंथ एल अपॉन ए आ गया। यानी आप देखोगे तो रो एल अपॉन ए हमारा रेजिस्टेंस पुराने वाला किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 25 एल। तो यहां मैं लिख दूंगा इसको, तो यहां अगर मैं लिखता हूं तो ये आर डैश एक्चुअल में कितना आ गया आपका 25/16 रो एल अपॉन ए आ गया। और यहां से आप देखोगे 25/16 और ये क्या है पुराना आर आ गया। तो अब मेरा रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कितना हो गया 25/16 टाइम्स इंक्रीज हो गया है। ये मेरे नए आर की वैल्यू आ गई है, समझ गए। अब क्वेश्चन में पूछा कि कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या बनेगा, कितना चेंज आया फाइनल माइनस इनिशियल, और किसके रेस्पेक्ट निकालेंगे स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग से हम कंपेयर कर रहे हैं कि पहले कितना था उसके कंपेयर में कितना बढ़ा है, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी कितना आया 20/16 एल अपॉन ए, सॉरी आर कर देना उसको, आर कर दिया अपन ने। तो इसकी वैल्यू कितनी आई 25/16 आर माइनस आर डिवाइड बाई आर इंटू 100 कर दिया। अब आप यहाँ पे जब आर एलसीएम लोगे, कॉमन लोगे तो 16 तो एलसीएम आएगा। देखो फटाफट देखो, आर यहाँ कॉमन आ गया, कितना बच गया 25/16 माइनस का 1 बच गया, तो 16 एलसीएम आया 25 माइनस 16 ये बनेगा और इनटू 100 आएगा। इतना कर लोगे ना आप, आर से आर कैंसिल कर दोगे तो आपके पास क्या आया, इधर से बना 9/16 इंटू 100। अब ये परसेंट में आंसर आएगा आपका, तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो 56.25% आपका आंसर आएगा। ये आप ट्राई कर लेना। तो इसका मतलब आपका जो रेजिस्टेंस है वो पहले से बढ़ गया, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ 56.25% चेंज हुआ है। चलिए भी आगे, अब एक क्वेश्चन और करते हैं। अब देखो, अब आप क्वेश्चन करना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि रेजिस्टेंस आपने 5 ओम है, यानी इसका रेजिस्टेंस इनिशियल जब उसकी लेंथ मान लो L है, एरिया A है, तब उसका रेजिस्टेंस 5 ओम है। इट्स न्यू रेजिस्टेंस इन ओम इफ स्ट्रेच बाय 5 टाइम्स, यानी उसकी लेंथ जो है वो आपने 5 टाइम बढ़ा दी, तो एरिया क्या हो जाएगा आपका अब 5 टाइम कम हो जाएगा, एरिया 5 टाइम कम हो जाएगा। पर अब आपके पास अभी फल सबसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला निकाल ही लिया था, सबसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला निकाल लिया था, कितने टाइम्स लेंथ बढ़ा रहे हो उसका स्क्वायर कर दो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों ये फॉर्मूला था ना अपना। तो कितनी टाइम लेंथ बढ़ाई आपने 5 टाइम बढ़ाई, तो 5 का स्क्वायर 25, आर कितना है आपका 5 इनिशियल, तो इसको मल्टीप्लाई करने में कितना आया 125 ओम आ गया। यानी मेरा नया रेजिस्टेंस कितना आ गया 120। ये मैंने बेसिक वाला अभी जो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी का फॉर्मूला हमने याद रख लिया, अब ये हमें यूज करना है। इसके बाद एक क्वेश्चन देखो, जेईई मेंस 23 का क्वेश्चन है, और ये लेंथ में हम नहीं बढ़ा रहे, इसमें कुछ रेजिस्टेंस हमें निकालना है। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे और जो वैल्यूज गिवन है उसको आप लिखते जाओ, जैसे ए होलो सिलेंडर कंडक्टर ऑफ लेंथ 3.14, तो L 3.14 मीटर गिवन है, व्हेन इट्स इनर एंड आउटर डायमीटर आर 4 and 8, इनर डायमीटर रखा है, इनर मतलब R1 ले लेते हैं, वो दे रखा है 4 मिलीमीटर, और आउटर डायमीटर दे रखा है 8 मिलीमीटर। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं इस क्वेश्चन के हिसाब से, ये क्वेश्चन का डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, देखो ये कुछ बनेगा ऐसे, ये पाइप होलो है, तो पाइप जब होलो है तो आपका ये तो आपका हो जाएगा 3.14 क्वेश्चन में गिवन है, और ये एक्सिस ले लो, ये जो रेडियस है वो 4 मिलीमीटर है और ये रेडियस है वो 8 मिलीमीटर है। ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज N इंटू दिस, रेजिस्टेंस हमें निकालना है, रेजिस्टिविटी ऑफ मेटेरियल यानी रो की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है -8 ओम मीटर आपको गिवन है। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला यूज करना है, कैसे, देखो R इक्वल टू क्या होता है रो L अपॉन A। एरिया क्या होता था, एरिया पूरा, उस वायर को हम सॉलिड मान रहे थे तो उसका पूरा एरिया काउंट हो रहा था, लेकिन अब बीच वाला जो स्पेस है वो होलो है। होलो मतलब यहाँ पे तो कोई आपके कॉपर का एटम नहीं है, यानी यहाँ पे तो कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि करंट जो भी फ्लो होगी करंट इस वाले पार्ट में
इस वाले पार्ट में फ्लो होगी, बीच में कहीं से भी फ्लो नहीं होगी। तो हमें यही एरिया काउंट करना है, बीच वाला, ये वाला एरिया, ये वाला हमें एरिया, ये ना ये वाला एरिया, हमें ये वाला एरिया करना है। तो ये वाला एरिया कैसे बनेगा, तो दो हो गए ना। अगर मैं सामने से आपको दिखाऊं तो सामने से दिखाने पे ये ऐसे दिखेगा, सामने से दिखाने पे ये एक रेडियस ये, तो हमारा काम का कौन सा है, ये वाला है। अब ये एरिया कैसे निकालूंगा, पूरे बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले को माइनस कर दो, बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले को माइनस कर दो, यानी रो एल, बड़ा एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, उसमें किसको माइनस कर दो, छोटे वाले को, यानी पाई आर स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो आर इज इक्वल टू रो, और चलो इसको आगे कर लेते हैं अपन। यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन गया अपना, देखो क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं अपन। आर की वैल्यू गिवन है 2.4 इंटू 10 टू पावर माइनस का 8, लेंथ की वैल्यू 3.14, पाई कॉमन आ गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो देखो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो मैं ऐसा कर देता हूँ कि अंदर बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पहले तो ये पाई से 3.14 खत्म कर दो, ये हमारे लिए इजी हो गया। अब देखो इसी को मैं अगर लिख सकता हूँ 2.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 तो है ही, यहाँ पे मैं लिख दिया आर प्लस आर और आर माइनस आर। ये होता नहीं होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारी आइडेंटिटी होती ही नहीं होती है, उसका मैंने यूज किया और ये यहाँ पे लिख दिया। आगे बात समझ में। तो अब यहाँ पे आप इनकी वैल्यू तो देखो क्या है, ये तो आपका स्मॉल आर हो गया ना, और हमने इसको क्या लिखा कैपिटल आर रखा है ना, स्मॉल आर और कैपिटल आर। तो 8 प्लस 4 12, 8 प्लस 4 12 हो गया, और 8 माइनस 4 हो गया। तो मल्टीप्लाई किसका होगा, इधर से 12 इधर से 4, 12 इंटू 4 48, 12 इंटू 4 48। और हाँ ध्यान रखना ये मिलीमीटर में है, तो इसका मिलीमीटर भी आएगा और इसका मिलीमीटर, यानी मिलीमीटर स्क्वायर आएगा, दोनों का मिलीमीटर आएगा तो मिलीमीटर स्क्वायर होगा। तो R इज इक्वल टू रो तो 2.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 हाई, पाई अपना कैंसिल हो ही गया, तो ये हो गया 12 इंटू 4 इंटू, अब मिलीमीटर स्क्वायर है यानी 10 टू पावर माइनस 3, 2 बार है, ये 2 बार मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर दो, 1 0 चाहो तो आप 1 घटा के ये दिया जाएगा। अब आप सिंपल देख रहे हो तो ये 2 टाइम्स कैसे होगा 48 है ना, ये अगर आप 24 इंटू 2 कितना होता है 48, ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, तो R इज इक्वल टू हो गया ये 0.5, ये 1/2 तो कितना बन गया 1/2 तो 0.5 बन गया। उसके बाद देखो यहाँ पे 10 टू पावर माइनस 6 और प्लस का 1, तो कितना बचा माइनस का 6 प्लस का 1, 10 टू पावर माइनस का 6 प्लस का 1 माइनस का 5, माइनस का 5 ऊपर गया तो कितना बना प्लस का 5, प्लस का 5 और माइनस का 8 कितना बच गया माइनस का 3, तो 10 टू पावर माइनस का 3 बच गया। अब हमारे पास अपन देखें तो क्वेश्चन दे रखा है n इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 3 दे रखा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर इसमें 0.5 आ गया, तो r की वैल्यू क्या आ गई n की वैल्यू क्या आ गई 0.5। अब मेरे कुछ गड़बड़ लग रहा है, गड़बड़ क्या लग रहा है कि इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो आपका आंसर इंटीजर में आना चाहिए, 0.5 नहीं आना चाहिए, तो यानी यहाँ कुछ मुझे क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है। ठीक है, फिर भी मेथड अपना ये रहने वाला है, थोड़ा सा वो इंटीजर टाइप क्वेश्चन होता है इसमें हमारा आंसर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आने चाहिए, 0.5 नहीं आना चाहिए, पर मेथड अपना ये रहेगा। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में कुछ मिसप्रिंट क्वेश्चन में हो सकती है, एक बार आप क्वेश्चन चेक कर लेना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम इस पे और डिस्कस कर लेते हैं। इस बार हमने लेंथ बढ़ाई नहीं है, हमने लेंथ को कम कर दिया है, लेंथ बढ़ाई नहीं है, इस बार हमने लेंथ को कम कर दिया है। तो ए वायर है रेजिस्टेंस 160 ओम इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इन द वायर ऑफ 1/4 ऑफ लेंथ, यानी इस बार रेजिस्टेंस देखो R रो L अपॉन A हमारा है, उसको हमने मेल्ट किया है और दोबारा से, यानी इसका पहले कितना था 160 ओम, उसको हमने मेल्ट किया है, मेल्ट करके दोबारा से उतना ही मटेरियल यूज करके एक नया वायर बनाया। जब वायर हमने बनाया तो इस बार जो नई लेंथ ली हमने पहले से 1/4 कर दी। अब अगर आपने लेंथ 1/4 कर दी है तो एरिया आपका 4 टाइम्स अब इंक्रीज हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो वैसे तो अपन बेसिक हमारा फॉर्मूला तो वही है, हम क्यों इतना माथाफोड़ी करते हैं, ये इधर आ जाओ, R डैश इज इक्वल टू n हमारा 1/4 कर दिया हमने, लेंथ को हमने 4 टाइम्स कम कर दिया,
ठीक है, तो आर डैश इज इक्वल टू 1/4 कितना हो गया, का स्क्वायर 16 हो गया। आर कितने रखा है, 160 रखा है, तो ये कैंसिल होकर नया रेजिस्टेंस हमारा कितना आ गया, 10 ओम आपका आंसर आ जाएगा। सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत है, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे शायद थंबनेल पे मोबाइल नंबर भी है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो आप, अदरवाइज कमेंट में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।